बहुत ही अहम मामला क़िबला आपसे पूछना बहुत ज़रूरी था। आजकल बहुत सारे ख़ास तौर पर अहले सुन्नत में कई सादात ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो तौहीन रिसालत या तौहीन सहाबा या तौहीन के मुकद्दमात इस वक्त भुगत रहे हैं और कोई जेलों में है, कईयों के ट्रायल चल रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि जिस पर तौहीन का, तो क्या कोई पाकिस्तान में इस कानून को, तौहीन के कानून को रेगुलेट होना चाहिए, कोई चेंज होना चाहिए, सबको बैठ कर करना चाहिए कि असल में तौहीन की तारीफ़ है क्या, तौहीन किसको तौहीन समझा जाएगा? इस कानून के हम खिलाफ हैं, और फिर कानून के खिलाफ फिर भी नहीं है, कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके खिलाफ। ठीक है। मसलन आप उसको छोड़ दीजिए, तौहीन सहाबा इनको छोड़ दीजिए, तौहीन रसूल में तो सब मुत्तफ़िक़ है, बेशक, लेकिन उस पे जिस तरह अमल दरामद होता है वो सही नहीं है। क़वानीन की कोई कमी नहीं है। अभी मसला ये नहीं है कि इस क़वानीन को किस तरह वो किया जाए, रेगुलेट किया जाए, वो तो मज़ीद क़वानीन लाने के दर पे है। जी जी जी, उनको तो ये भी कम लग रहा है। इसलिए एक माशरे में शुऊर आना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये बात तमाम फ़िरक़ों में, इस्लाम में वाज़ेह है कि अगर इस पर कोई सज़ा बनती भी है तो हाकिम शर को ये सज़ा देनी है, हर शख्स ये सज़ा नहीं दे सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये समझ में लोगों को बात नहीं आती है। और इसमें अगर बैठ के वो बात करें, अभी कहते हैं ना अदालतों में चले जाओ, उलमा भी ये कहते हैं अदालत में चले जाओ, अदालत में साबित, ये अदालत शरई अदालत है कि अदालत आया ये हुक्म दे सकती है। जो हनफी हैं ये तलाक के केसेस जाते हैं ना कोर्ट में, कोर्ट तलाक दे देती है। यहाँ अभी उलमा इस तलाक को मान रहे हैं, हमारे मुल्क के हमारे उलमा अहले सुन्नत इसको मान रहे हैं। अब हनफी फ़िक़्ह पर अबू हनीफा से पूछें तो वो कहते हैं इस्लामी कोर्ट। ठीक है, शरई कोर्ट। शरई नहीं, शरई से आपने जिस शरई कोर्ट कायम किए ये नहीं, ये शरई कोर्ट नहीं है ना। जी जी जी। हाँ, आपने जो शरई कोर्ट थे, यानी एक गैर शरई हुकूमत ने जो कोर्ट कायम किए हैं शरई कोर्ट के नाम से, वो भी शरई नहीं है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसका इख्तियार हाकिम शरअ को है। सबसे पहले हाकिम शरअ चाहिए, शरई हुक्मरान चाहिए। वो शरई हुक्मरान शरई कोर्ट बना सकता है, वो शरई कोर्ट किसी को सज़ा दे सकती है। बिल्कुल ठीक। तो हर आदमी के इख्तियार में ये नहीं है कि वो खुद इससे काजी बने, तो खुद ही लोग उठते हैं गुस्ताखे रसूल कहकर और एक ही सज़ा सर तन से जुदा कहकर। हाँ, तो गला, और वो जब खुद गुस्ताखी करते हैं तो फिर क्या होता है, जब उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है गुस्ताखी का, यही नारे लगाने वाले फिर वो तो जिहाद बयान करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और क़िबला, लेकिन आप जैसे लोगों को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, इस चीज़ को हुकूमत वक्त तक आपकी रसाई भी है, आप जैसे लोगों को इसमें कोई कानून में कोई उनकी मदद करनी चाहिए रेगुलेट करने में। इसमें हुकूमत की भी बहुत सी मजबूरियां हैं। हमने अभी हुकूमत की बात नहीं की, हमने कहा अवाम में शऊर आना चाहिए। अवाम में अगर शऊर आ जाए, अवाम तालीम याफ्ता हो जाए, मुसक़्क़फ़ हो जाए, तो मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हुकूमतों से हल होने वाले मसाइल नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा क़िबला, एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल है, शिया सहाबा को बुरा भला क्यों कहते हैं, ख़ास तौर पर असहाबे सलासा को? नहीं कहते। हम सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग तबर्रा भी करते हैं। देखें, अगर आप बात करते हैं कि कुछ लोगों की, हम नहीं कहते बुरा भला, आप किसको कहते हैं? सब व शत्म कहते हैं। सब व शत्म इस्लाम के खिलाफ। ठीक है। इस्लाम के किसी भी गुरोह में किसी को भी सब व शत्म नहीं किया जा सकता, गालियाँ नहीं दी जा सकती। ठीक है। ठीक है। अब आप कहें किसी शख्सियत के बारे में मेरा एक नज़रिया है, वो नज़रिया आप भी रखें, ये सही नहीं है। ठीक है। आपका नज़रिया आपके नज़दीक है, मेरा नज़रिया मेरे नज़दीक है। ठीक है। इसे आप बात करते हैं। उसके अलावा अगर कोई गैर अखलाक़ी ज़बान किसी के लिए भी इस्तेमाल करता है, वो मकतब अहले बैत के, अखलाक़ अहले बैत के ख़िलाफ़। जितना उसे बाकी लोग कंडम करेंगे उतना हम भी कंडम करेंगे। रह गया कि गालिम गलोज और ये गैर अखलाक़ी चीज़ें मुस्लिम माशरे में नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये इस्लाम का हिस्सा है? नहीं, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मुसलमानों में ये बातें हैं,
है ना। आप कहें जी आप हम बाज़ार में जाते हैं तो ये गैर अखलाक़ी हरकतें, ये गैर अखलाक़ी ज़बान, ठीक है ना, ये गालम गलोच आम है, ठीक है, बाज़ार में, माशरे में, इसका मतलब है इस्लाम में है। हम कहें नहीं, इस्लाम में नहीं है। लोग जो करते हैं गलत करते हैं। आप भी यही बात तशय्युअ के बारे में कह रहे हैं। आप कह रहे है तो जो लोग अंजाम देते हैं उसका मकतब जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। तो ये जो मसला फदक है या मसला ये जो दूसरा बयान किया जाता है कि दरवाज़ा गिराया गया, इन वाक़यात को लेकर लोग उन पर सबो हितम करते हैं और गालम गलोच, तो इन वाक़यात की किस हद तक हकीकत है? ये हम ये कह रहे हैं, ये नज़रिया है, ठीक है, ये वाक़यात हुए हैं। इसमें ये सिर्फ शिया नहीं कहते, ये इस्लाम के मुसल्लमा हक़ाइक़ है। ये इसमें तारीख़ में कोई इख्तिलाफ नहीं है। जुज़ियात में इख्तिलाफ हो सकता है, ये एक मुसल्लम चीज़ है। मसलन पहले खलीफा बने नहीं बने, मुसल्लम में बने, बने, ठीक है ना। वो इस्लाम में रसूल के बाद पहला खलीफा कौन बन गया? हज़रत अबू बकर बन गए। इसमें कोई इख्तिलाफ है? इसमें कोई शिया सुन्नी है? इसमें कोई शिया सुन्नी, कोई शिया सुन्नी नहीं, ठीक है ना। जनाब सैयदा से फदक लिया गया, इसमें कोई इख्तिलाफ है? कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी आदमी का इख्तिलाफ नहीं, ठीक है ना। इख्तिलाफ कहाँ आएगा? हक किसके साथ? यहाँ भी अहले सुन्नत की गालिब अक्सरियत जनाब सईदा के साथ, ठीक। फिर कौन सा शिया सुन्नी? कोई शिया सुन्नी नहीं। अब जो बेचारे आवाम हैं, पता नहीं है, वो कहते हैं जी ये शायद झूठ है या इसको आप बयान कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है। तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, तारीख़ी हक़ाइक़ को छुपाया जाए, क्या किया जाए? हमारे बुज़ुर्गों ने नहीं छुपाया, ना अहले सुन्नत के अकाबरीन ने छुपाया, उलमा ने छुपाया, ना हमारे सब ने लिखा। अहले सुन्नत उलमा ने लिखा, तभी तो ये मुसल्लमा तारीख़ी हकीकत बनी ना, नहीं तो सिर्फ हो जाता है राफिज़ों ने लिखा है। बिल्कुल ठीक। ये तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, ये हुए, ये वाक़यात पेश आए हैं, ठीक है। इसका इनकार कोई कर सकता है? कोई इनकार नहीं कर सकता इसका। लेकिन ये ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ हैं कि अगर आज इसको बयान किया जाए तो लोग गुस्ताख़ी सहाबा के फतवे लगा देते हैं। नहीं, कोई भी नहीं। ये सारी किताबें इनको फाड़ के फेंकनी पड़ेंगी अपनी। ये देखें, मैं अभी कह रहा हूँ फदक हुआ है, अगर इस पे मैं गुस्ताख हुआ तो मुझसे पहले वो तमाम उलमा अहले सुन्नत गुस्ताख हुए जिन्होंने ये लिखा है। नहीं हो सकता। आज आप जाके किसी आलिम अहले सुन्नत से पूछें फदक का वाक़या हुआ था नहीं हुआ था, इनकार नहीं कर सकता, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं, कोई झूठ बोले अलग मसला, कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं हुआ था, हुआ था। क्या वो गुस्सा हो गया? नहीं, ठीक है ना। यही हम यही कह रहे हैं, सब वो शत्म अलग है, तौहीन अलग है, ठीक है ना। अकीदा कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, देखें एक आदमी जाहिल है, उस बेचारे को कुछ पता नहीं है, उसने कोई अकीदा रखना ही नहीं है, इस्लाम में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मुझे कोई पता नहीं, मैं मुसलमान। ठीक है भाई, तू मुसलमान। एक तारीख का, हदीस का, कुरान का स्टूडेंट है, वो पढ़ता है, उसके सामने आती है चीज़ें, अब वो क्या करे? ज़ाहिर है वो इन तमाम, अब वो आपको फाड़ के फेंक दे, आपको अहले सुन्नत के आदि किताबें फाड़ के फेंकनी पड़ेंगी, दरियाबुर्द करना पड़ेगा, हर जगह है। अच्छा किबला, इसी के साथ जो दूसरा वाक़या बयान किया जाता है दरवाज़ा गिराने वाला, कहा जाता है कि उस वाक़े की तो सही सनद अहले तशरीह के पास भी नहीं है, इस हवाले से क्या कहते हैं? हम कहते हैं सही सनद अहले सुन्नत में भी है, हाँ। कहाँ? देखिए अभी हम उस तरह हवाले नहीं दे रहे, है ना, उसका जिसको पता है उसको आपको पता है। आजकल वैसे भी उसका दौर है, हवाले इतने हैं, जिसने नहीं मानना उसको वो नहीं है। हम अभी उस तरह की कोई बात कर रहे हैं तो हवाले देंगे। मैं दोबारा कहता हूँ, तफसील में फ़र्क है, ठीक है ना। असल वाक़या हुआ नहीं हुआ, मुसल्लमात तारीख़ में से है कि हुआ है। असल वाक़या हुआ है, ठीक है ना। अब तफसील में मसलन इसमें वो कहता है ये दरवाज़ा ही नहीं होता था। अव्वल तो ये गलत है कि दरवाज़ा ही नहीं होता था, ठीक है ना भाई। आप इस वाक़े के इनकार के लिए करेंगे दरवाज़ा ही नहीं होता था उस ज़माने में, वो आप चले जाएं दरवाजे कितने होते थे। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू। आपको जुटलाएंगे खुद रसूल खुदा कि भाई दरवाज़ा होता था और मेरे मदीने का दरवाज़ा अली, ठीक है ना।
नहीं तो कहते हैं अली मेरे शहर का पर्दा है, जी 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 क्योंकि दरवाजे तो होते ही नहीं थे। जी। ठीक है ना, कोई भी सिविलाइज्ड माशरा बगैर दरवाजे के नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक है ना, और वो मक्का मदीना का सिविलाइज्ड माशरा है। हम्म। तफसील में चले जाएं आप, जुज़ियात साबित करने पे आ जाएं, हाँ जुज़ियात साबित नहीं होती, तारीख़ में बहुत सी जुज़ियात साबित नहीं होती। नहीं, तारीख़ी हक़ाइक़ की रिवायात की सेहत और सुक़्म के मेयारात भी अलग हैं। बिल्कुल ठीक है ना, इसमें भी मुग़ालता करते हैं। देखें, जब फ़ज़ाइल अहले बैत की बारी आए तो आप फिर कहते हैं इसकी सही सनद नहीं है, क्योंकि आप मेयारात को बिल्कुल और लेवल पे लेके चले जाते हैं। और फिर फ़ज़ाइल बाकी जो चीज़ें फ़ज़ाइल हैं उस पर जब बात आ जाए तो आप उस मेयार को बहुत नीचे ला के रखते हैं। न वो इतना नीचे होता है मेयार, न इतना ऊपर होता है। हर चीज़ का अपना मेरिट होता है। बिल्कुल ठीक। अगर उस मेरिट पे आप चीज़ों को ना माने तो फिर इसको नहीं माने तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो भी साबित नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अब ये आवाम के लिए मुश्किल है कि हम उनको ये बताएं कि किसकी क्या मेरिट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये मुग़ालता है। देखें, एक दफ़ा आप हुक्मुल्लाह साबित करने चलते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, उसमें सनद का मेरिट और है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ फिर इल्मी बहस है, वहाँ सिरे से मेरिट नहीं है। वहाँ आप क़यास और इस्तिसान भी करते हैं, अपने ख़याल में जो कुछ आता है उसे भी हुक्मुल्लाह कह देते हैं। मकतब अहले बैत में बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं हो सकता जब तक यकीनी ना हो, कसम ना खा सकें ये अल्लाह का हुक्म है, तब तक आप कोई फतवा नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तारीख़ी हक़ाइक़ में आता है तो वो स्ट्रिक्टनेस, वो मेरिट वहाँ पे नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। ये एक वाक़या जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एक वाक़या है, ये जब बेतहाशा किताबों में है, तफसीर में भी है, तारीख़ में भी है, हदीस में भी है और बाकी सीरत में भी है। ये फिर सनद नहीं चाहिए होती, इससे बढ़ के सनद, इसलिए कि ये वाक़या जिन उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के लिखा है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ी सनद है। हाँ, इससे बड़ी क्या हाँ, सनद होगी? अगर मुसन्नफ़ इब्न शैबा ने लिखा है, हाँ लिखा है, ठीक है, उस एक शख्स ने हथेली पे जान रख के लिख दी अपनी किताब में, इससे बड़ी सनद। उसके पास 1000 कस्में खाने की जब तक कोई दलील ना हो वो नहीं लिख सकता है उस सख्त हालात में। जी जी आप आज कह रहे हैं ना, आज नहीं बोल सकते, फतवा लग जाएगा। जी 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 जी। उस वक्त तो फतवा की ज़रूरत ही नहीं थी। उस वक्त तो अदालतें भी थी और वो एग्जीक्यूट करने वाले भी वो जाबिर हुक्मरान थे, बनी अब्बास के, बनी उमैया के। उनके होते हुए ये चीज़ें कैसे लिखी गई? हक था इसलिए लिखी गई, सच था इसलिए लिखी गई।